उधर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हिंसा का दौर शुरू हो गया। आरोप है कि राज्य के कई जिलों में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए। यही नहीं, उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। कुछ जगहों पर तो हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को जान बचाने के लिए कोलकाता में बीजेपी के एक शेल्टर होम में शरण तक लेनी पड़ गई, क्योंकि आरोप है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद टीएमसी ने बंगाल को एक बार फिर हिंसा की आग में झोंक दिया। कुछ जगहों पर हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ गया। लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा के बाद कोलकाता में बीजेपी की तरफ से एक शेल्टर होम बनाया गया, जहां राज्य के अलग अलग जिलों से भागकर बीजेपी के कई समर्थक पहुंचे। बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता तो अपना दर्द बताते हुए बिलक बिलक कर रोने लगी। ये छीन लिया, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, हम अपना बेटा है। अभी मेरा पास एकदम पड़ गई, पीछा पड़ गया मेरे को, मेरा एकदम पीछा पड़ गया है। जो मैं हम कैसे जी सके, मेरा बेटा कहाँ रहेगा? हमको कुछ हो जाएगा तो मेरा बेटा को कहाँ होगा, बोलिए। बीजेपी के इस शेल्टर होम में मौजूद लोगों ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट और घरों को तोड़ने का आरोप लगाया। बोल रहा है कि एक मुसलमान होकर हिंदू, माने बीजेपी को वो लोग समझता है कि हिंदू पार्टी, तो आप लोग कैसे कर किए हैं सब। बीजेपी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कोलकाता के इस शेल्टर होम में 40 से 50 परिवार मौजूद हैं, जो बंगाल के अलग अलग हिस्सों से जान बचाकर वहां किसी तरह पहुंचे थे। इससे पहले 2022 में भी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल के कई जिलों में हिंसा भड़क गई थी और हिंसा की उस आग में जलकर कई लोगों की जान चली गई थी। और उस दौरान बंगाल में उस वक्त के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी आमने सामने आ गए थे। ठीक 2 साल बाद बंगाल में एक बार फिर उसी तरह की हिंसा भड़कने का दावा किया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नतीजों के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। डर की वजह से कई जिलों में बीजेपी के समर्थकों ने अपना घर बार छोड़ दिया। इसीलिए बीजेपी ने उन लोगों को शरण देने के लिए कोलकाता समेत कई दूसरे शहरों में शेल्टर होम बना दिए। बताया गया कि कोलकाता के इस शेल्टर होम में संदेश खाली से सबसे ज्यादा लोग पहुंचे। इनका आरोप ये है कि चुनाव के बाद उनके घर में तोड़फोड़ हुई, उनको घर छोड़ करके अचानक से भागना पड़ा। उत्तर 24 परगना में मौजूद संदेश खाली वही जगह है जहां से टीएमसी के शाहजहां शेख पर महिलाओं का रेप करने से लेकर लोगों को प्रताड़ित करने के आरोप लगे थे। संदेश खाली बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और वहां भी टीएमसी को जीत मिली। आरोप है कि टीएमसी की जीत के बाद संदेश खाली में ममता बनर्जी के समर्थकों ने बीजेपी के समर्थकों पर हमले शुरू कर दिए। मेरे भाई बहन का स्वामी का बच्चा को अत्याचार करती है, भंगचूर को तो घर पर तोड़ दिए रे। मतलब बंगाल में एक बार फिर खून खराबा शुरू हो चुका। पिछली बार की तरह इस बार भी टीएमसी के समर्थकों पर ही उंगली उठ रही है और इसी वजह से बीजेपी ने राज्य के मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी को घेर लिया। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने उन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के साथ लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया और उनका दावा है कि पिछले 2 दिन से बंगाल के कई जिले हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक राज्य के कूच बिहार, नादिया, उत्तर 24 परगना, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना की कई जगहों पर उनके समर्थकों को निशाना बनाया गया। इसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में डर बैठ गया और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने को मजबूर हो गए। इस दौरान बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार कोलकाता में मौजूद शेल्टर होम पहुंचे और लोगों का हाल जाना। उन्होंने आरोप लगाया कि जीत के नशे में चूर टीएमसी के लोगों ने वर्धमान में बीजेपी के ऑफिस पर हमला बोल दिया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अभी हमला हो रहा है हमारे पार्टी ऑफिस में, जहां पे लगभग 100 लोग हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भड़की हिंसा के लिए बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेर लिया और उन पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप मढ़ दिया। ममता बनर्जी फिर से अपना जो दम है वो दम दिखा रही है, डेमोक्रेसी को तार तार कर रही है। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर टीएमसी पर बंगाल में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बंगाल में भड़की हिंसा पर। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भड़की हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि आखिर क्यों बंगाल में ही चुनाव के बाद सुरक्षा बल को तैनात करना पड़ता है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को हिंसा को रोकने के लिए फौरन सख्त कदम उठाने के भी निर्देश दिए। पिछले 2 दिन से जारी इस हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चिंता जताई। आशिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, तो अब क्या हो सकता है? देखिए, कोर्ट की तरफ से सख्त रवैया दिखाते हुए ये कहा गया है कि डीजीपी को ईमेल के जरिए जो भी शिकायत करना चाहे भाजपा का कार्यकर्ता वो कर सकता है और डीजी उसके ऊपर एक्शन लेंगे। साथ ही साथ न्यायाधीश ने ये सवाल भी उठाया कि पश्चिम बंगाल में ही हमेशा चुनाव बाद हिंसा क्यों होती है। हालांकि आरोप है बीजेपी के कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हिंसा हो रही है। शुक्रिया आशिका आपका।